हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर में प्रैक्टिस सेट 5.1, 5.2, 5.3 बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रैक्टिस सेट 5.1, 5.2 और 5.3 इन प्रैक्टिस सेट के वीडियो लेक्चर का लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। और इसके पहले जो 4 चैप्टर्स है, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, उसे भी आप ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मैं आपका आभारी हूँ। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में ऑल ओवर महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी वीडियोस लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट 5.4 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या है, देखिए क्वेश्चन 1 यहाँ पे, इफ 2 coins आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स: 1 गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, 2 गेटिंग नो हेड। देखिए एक्सपेरिमेंट हमें क्या दिया है, क्या दिया है, 2 coins आर टॉस्ड। अगर 2 coins यहां पे हम टॉस करते हैं तो यहां का सैंपल स्पेस यस, इसमें एलिमेंट्स 4 रहेंगे। पता है हमें 2^2 = 4, क्योंकि जब 2 कॉइन टॉस करेंगे तो 2^2 = 4। तो ये लिखेंगे हम, कैसे लिखते हैं, 2h 2t 1h 1t। तो इस प्रकार से एलिमेंट क्या रहेंगे, HH, फिर इसके बाद HT, TH और TT, ठीक है। इस प्रकार से हमें सैंपल स्पेस यस यहाँ पे मिला है। अब देखिए इवेंट हमें क्या क्या कंसिडर करने हैं। यहाँ पे हम n ऑफ यस लिखेंगे, कितना है n ऑफ यस, 4। अब फर्स्ट इवेंट ए हम कंसिडर करते हैं। लेट इवेंट कैपिटल ए इज, क्या रहेगा, गेटिंग यही लिखना है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। हमें सिर्फ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड मतलब हमें कम से कम 1 हेड चाहिए। गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इसका मतलब कम से कम 1 हेड चाहिए, एक से ज़्यादा हेड रहेगा तो चलेगा। अब देखिए इवेंट ए में हमें सैंपल स्पेस यस के ही एलिमेंट्स लेने हैं, यहीं के एलिमेंट्स हमें यहाँ पे लेने हैं। सैंपल स्पेस यस से ही हमें एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड चाहिए। यहाँ पे HH हम ले सकते हैं, कम से कम 1 चाहिए, एक से ज़्यादा रहेगा तो चलेगा। एटलीस्ट 1 इसका मतलब 1 और मोर, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या, 1 या फिर 1 से ज़्यादा। तो HH ले सकते हैं हम, HT ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 हेड है, फिर TH ले सकते हैं क्योंकि 1 हेड है, लेकिन TT नहीं ले सकते। क्यों, कम से कम 1 हेड चाहिए, कम से कम 1, यहाँ पे तो 1 भी नहीं है, कम से कम 1 तो भी हेड चाहिए। तो इस प्रकार से इवेंट ए में सैंपल स्पेस यस के कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, HH आएगा, HT आएगा, TH आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इवेंट ए मिला है। देयरफॉर n ऑफ a इक्वल्स टू क्या रहेगा, 3। अब हमें प्रोबेबिलिटी कौन सी फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। मतलब यहाँ पे हमें P ऑफ A फाइंड करना है, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो हमें पता है P ऑफ A का फॉर्मूला, P ऑफ A इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम हमेशा याद रखेंगे, n ऑफ A अपॉन n ऑफ S। P ऑफ A इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इक्वल्स टू number of elements in event A upon number of elements in sample space yes।
तो P ऑफ A रहेगा हमारा P ऑफ A इक्वल्स टू N ऑफ A कितना है 3 अपॉन N ऑफ S कितना है 4। और क्या पूछा गया है हमें, देयरफॉर probability of getting at least one head is कितनी रहेंगी 3/4। ठीक है ना। अब सेकंड देखिए हमें क्या पूछा गया है, इवेंट सेकंड हमें क्या कंसीडर करना है, गेटिंग नो हेड। तो हम सब क्वेश्चन 2 में इवेंट बी कंसीडर करते हैं। लेट इवेंट बी गेटिंग नो हेड। ठीक है ना, हमें एक भी हेड नहीं चाहिए। तो देखिए सेट बी या फिर इवेंट बी हमें जो कंसीडर करना है, तो इस सेट बी में सैंपल स्पेस यस से ही एलिमेंट लेने हैं। लेकिन कौन से एलिमेंट लेने हैं, जहां पे एक भी हेड नहीं चाहिए, नो हेड, हेड चाहिए नहीं हमें। जहां पे हेड ना हो ऐसे एलिमेंट्स हमें सैंपल स्पेस यस के लेने हैं। हम एच एच ले सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हेड है, हमें हेड नहीं चाहिए। हम एच टी ले सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेड है। हम टी एच ले सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, यहाँ पे हेड है। हम टी टी ले सकते हैं क्या, यस, क्यों, यहाँ पे हेड नहीं है। तो हमारा सेट बी या फिर इवेंट बी सिंगलटन सेट है, एक ही एलिमेंट है। हमें पता है इस प्रकार के इवेंट को हम क्या कहते हैं, सिंपल इवेंट और प्राइमरी इवेंट। हमने इवेंट के टाइप्स भी देखे, तो ये रहेगा सिंपल इवेंट और प्राइमरी इवेंट। अब देखिए एन ऑफ बी कितना बनेगा, फिर एक ही एलिमेंट है, तो एन ऑफ बी इक्वल्स टू 1। अब हमें पी ऑफ बी फाइंड करना है। पी ऑफ बी इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारे पास है एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, मतलब पी ऑफ बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, फिर एन ऑफ बी का वैल्यू 1 है, एन ऑफ एस का वैल्यू 4 है। ठीक है, ये पी ऑफ बी मिला है। हमें क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज 1/4। हेड ना मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1/4। 1 एटलीस्ट 1, यहां पे क्या दिया था, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 3/4। और नो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1/4। प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन 2 देखिए। इफ 2 डाइज आर रोल्ड, यहां पे 2 क्यूबिक डाई रोल की मतलब थ्रो की गई है साइमल्टेनियसली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। 1, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एट लीस्ट 10। 2, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33। 3, the digit on the first die is greater than the digit on second die। देखिए 2 डाइज रोल किए गए, हमें पता है जब 2 डाइज रोल किए जाएंगे तो सैंपल स्पेस यस में टोटल 36 एलिमेंट्स रहेंगे। और किस प्रकार के रहेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4, यहाँ से लेके कहाँ तक, 6 तक। हमें पता है हर एक ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर फर्स्ट डाई का अपर फेस रहेगा, सेकंड नंबर सेकंड डाई का अपर फेस रहेगा। तो एन ऑफ एस यहाँ पे 36 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी हमें किसकी फाइंड करनी है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। कम से कम 10 सम होना चाहिए, एटलीस्ट 10। ब्रैकेट में जो नंबर हमें दिखते हैं उन नंबर का सम कम से कम 10 होना चाहिए। मतलब कम से कम 10, इसका मतलब 10 से ज़्यादा चलेगा, 10 चलेगा, 10 से ज़्यादा चलेगा, लेकिन 10 से कम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम इवेंट ए कंसिडर करते हैं। लेट इवेंट कैपिटल ए क्या रहेगा, द सम ऑफ द डिजिट्स
द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एट लीस्ट 10, कम से कम 10 चाहिए, इज एट लीस्ट 10। तो देखिए इवेंट ए में हमें कौन कौन से ब्रैकेट कंसिडर करने, हमें पता है मिनिमम सम यहाँ पे 2 आता है और मैक्सिमम कितना आता है, 12 आता है, पता है ना। इस ब्रैकेट का मिनिमम आएगा, इस ब्रैकेट का मैक्सिमम आएगा, इस ब्रैकेट का सम 2 आएगा, इस ब्रैकेट का सम 12 आएगा। मतलब 2 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस प्रकार से हमें ऐसे ब्रैकेट्स देखने हैं कि जिन ब्रैकेट का सम या तो 10 रहेगा या 11 रहेगा या 12 रहेगा। तो इसका मतलब है एटलीस्ट 10 या 10 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब देखिए पहले रो में तो हमें एक भी एलिमेंट वैसे नहीं मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम यहाँ का सम 7 आता है, यहाँ पे 8 आता है, यहाँ पे 9 आता है। तो ये 3 रो का तो हम ये 3 रो के लिए हम तो सोचेंगे ही नहीं। अब ये 4th रो में हम देखते हैं, यहाँ पे 9 आएगा लेकिन यहाँ पे 10 आता है, 4,6। तो इसे हम कंसिडर करते हैं 4,6 को, समझ रहे ना, क्योंकि हमें सम कम से कम 10 चाहिए, 10 या 10 से ज़्यादा हम ले सकते हैं लेकिन 10 से कम ना हो। तो यहाँ तक सभी का सम 10 से कम आएगा। अब इसमें 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 यहाँ तक 9 आएगा, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ लेकिन कितना आएगा 10। तो हम 5,5 कंसिडर करते हैं 10, फिर 5,6 लेते हैं, इसका सम 11 आएगा, इसका सम 7 नहीं लेना है, इसका 8 नहीं लेना है, इसका सम 9 नहीं लेना है, इसका सम 10 आता है। तो 6,4 हम कंसिडर करेंगे, 6,5 भी लेना है हमें और 6,6 भी लेना है, समझ रहे ना आप। देयरफॉर एन ऑफ ए देखिए काउंट कीजिए कितना मिलता है एन ऑफ ए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एन ऑफ ए 6 है तो हम पी ऑफ ए फाइंड करेंगे। पी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ यस। एन ऑफ ए हमारे पास कितना है 6 अपॉन एन ऑफ यस कितना है 36। तो इसका आंसर क्या मिलेगा 1/6, ठीक है ना। तो देखिए हमें पी ऑफ ए क्या मिला है फिर, देयरफॉर पी ऑफ ए हमारे पास है 1/6, यही हमें पूछा गया था, ठीक है ना। व्हाट इज पी ऑफ ए, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एट लीस्ट 10। अब सब क्वेश्चन 2 देखिए क्या पूछा गया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33। मतलब ब्रैकेट का सम 33 चाहिए, किसी भी ब्रैकेट का। अब देखिए यहाँ पे कम से कम सम आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम सम आएगा, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम। तो हमें पता है मिनिमम सम कितना आता है 2 और मैक्सिमम सम कितना आता है 12, पता है ना आपको। यहाँ पे मिनिमम सम 2 आएगा, मैक्सिमम सम 12 आएगा, मतलब 12 से ज़्यादा सम आएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हमें क्या पूछा गया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33। पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ का इवेंट हमारा इम्पॉसिबल इवेंट रहेगा, मतलब यहाँ का सेट हमारा एम्प्टी सेट रहेगा। चलिए हम इवेंट ए कंसिडर करते हैं, सॉरी इवेंट बी कंसिडर करते हैं। लेट इवेंट बी इज, यहाँ पे इवेंट ए लिया था, वहाँ पे अब इवेंट बी लेंगे, ठीक है। लेट इवेंट बी क्या, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33। सम कितना चाहिए हमें 33 चाहिए। तो यहाँ का जो सेट बी रहेगा हमारा एम्प्टी सेट रहेगा, इसका मतलब एन ऑफ बी इक्वल्स टू 0 रहेगा। तो पी ऑफ बी कितना आएगा, पी ऑफ बी एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ यस, मतलब 0/36। तो आंसर मिलेगा हमें 0,
ठीक है ना। P ऑफ B कितना मिलेगा फिर हमें 0। देखिए इस प्रकार के इवेंट को, जो इवेंट एम्प्टी सेट रहेगा, इस प्रकार के इवेंट को हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सब क्वेश्चन 3, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन सेकंड डाई। फर्स्ट डाई पे जो डिजिट है, मतलब ब्रैकेट में पहला नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर चाहिए, ऐसे ब्रैकेट हमें कंसीडर करने हैं। द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई, ये फर्स्ट डाई का डिजिट और ये सेकंड डाई का डिजिट। द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन सेकंड डाई, मतलब फर्स्ट डाई का नंबर सेकंड डाई के नंबर से बड़ा चाहिए। तो ये फर्स्ट डाई का रहेगा, ये सेकंड डाई का रहेगा। तो हमें ऐसे एलिमेंट कंसीडर करने हैं जहां पे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से, ब्रैकेट में से फर्स्ट नंबर, हमें ऐसे ब्रैकेट कंसीडर करने हैं जिस ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर हो। ठीक है, इवेंट सी कंसीडर करते हैं। लेट इवेंट सी क्या रहेगा? द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई is greater than the digit on second die, is greater than the digit on second die। ठीक है, तो फिर इवेंट सी या सेट सी में एलिमेंट कौन कौन से रहेगा? 1 1 रहेगा नहीं, 1 2 रहेगा नहीं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से हमें बड़ा चाहिए। 1 3 रहेगा नहीं, 1 4 नहीं, 1 5 नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक हर एक ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इक्वल है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हर एक ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से छोटा है। तो हम ये नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हम क्या ले सकते हैं फिर? 2, 1 ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है। 2, 2 नहीं, 2 3 नहीं, 2 4 नहीं, 2 5 नहीं, 2 6 नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हर एक ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से छोटा है, हमें बड़ा चाहिए, ग्रेटर चाहिए। 3 1 ले सकते हैं, 3 1 ले सकते हैं, और 3 2 ले सकते हैं। ठीक है ना, ये दोनों भी ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है। यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है, लेकिन यहाँ इक्वल है, यहाँ छोटा है, यहाँ छोटा है, यहाँ छोटा है, ये नहीं लेंगे। 4 1 ले सकते हैं, 4 1 ले सकते हैं, फिर 4 2 ले सकते हैं, फिर 4 3 ले सकते हैं, लेकिन 4 4 नहीं ले पाएंगे क्योंकि दोनों सेम है। 4 5 नहीं ले पाएंगे क्योंकि 4 5 से छोटा है, यहाँ पे 4 6 से छोटा है, तो ये ब्रैकेट नहीं लेंगे। अब यहाँ पे हम 5 1 ले सकते हैं, 5 1, फिर 5 2, 5 3 और 5 4, लेकिन 5 5 नहीं ले सकते, इक्वल है। 5 6 नहीं ले सकते क्योंकि 5 6 से छोटा है। 6 1 ले सकते हैं, 6 2 इसे भी ले सकते हैं, फिर 6 3 ले सकते हैं, 6 4 ले सकते हैं, 6 5 इसे भी ले सकते हैं, लेकिन 6 6 नहीं ले सकते। ठीक है, ये हुआ हमारा सेट सी। देखिए आपने जितने भी एलिमेंट यहां पे कंसीडर किए हैं, हर एक ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर है। द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन सेकंड डाई। हर एक ब्रैकेट में फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट से ग्रेटर है, बड़ा है। तो एन ऑफ सी काउंट कीजिए। अब एन ऑफ सी इक्वल्स टू कितना रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एन ऑफ सी हमारे पास कितना है? 15। तो पी ऑफ सी क्या रहेगा? पी ऑफ सी इक्वल्स टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ यस, मतलब 15 अपॉन 36। हम डिवाइड कर पाएंगे 15 अपॉन 36 को, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 3 से डिवाइड किया तो 3 5 जा 15 और 12 3 जा 36, तो यहाँ पे 5 आएगा
ऊपर और नीचे आएगा 12। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा 5/12। पी ऑफ सी इक्वल्स टू हमारे पास 5/12 है। देखिए हमें क्या क्या पूछा गया था, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ये जो सब क्वेश्चन है इनके आंसर्स हमें क्या क्या मिले। सब क्वेश्चन 1 का आंसर 1/6 मिला है, सब क्वेश्चन 2 का आंसर हमें 0 मिला है और सब क्वेश्चन 3 का आंसर 5/12 मिला। प्रैक्टिस सेट 5.4 में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। टोटल टिकट्स कितने हैं 15 और कैसे है, हर एक टिकट पे मतलब 1 से लेके 15 तक टिकट पे नंबर है, मतलब एक पे 1 है तो फिर नेक्स्ट पे 2 है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस प्रकार से 15 टिकट्स हमारे पास है। तो हर टिकट पे एक नंबर है 1 से लेके 15 तक का, ठीक है। 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। टिकट कितने हुए फिर टोटल 15 टिकट्स हैं, तो उन 15 टिकट से एक टिकट निकाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट इज ड्रॉन। जो निकाला हुआ टिकट है शोज एन इवन नंबर। निकाला हुआ टिकट ड्रॉ किया हुआ टिकट क्या बताए हमें, इवन नंबर। इवन नंबर शो करे सब क्वेश्चन 1 में और सब क्वेश्चन 2 में। शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, या फिर ऐसा हमें नंबर शो करे कि जो 5 का मल्टीपल हो, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए प्रॉब्लम दिया है और ये 2 क्वेश्चंस हमें यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमें सैंपल स्पेस यस लेना है। सैंपल स्पेस यस हम कैसे ले सकते हैं, कितने टिकट्स हैं 1 to 15 और उसमें से एक टिकट ड्रॉ करना है। अब ये सैंपल स्पेस क्या रहता है, पॉसिबल आउटकम्स मतलब पॉसिबिलिटीज। सैंपल स्पेस क्या रहेगा, ऑल पॉसिबिलिटीज। हमारे हाथ में जो भी टिकट रहेगा वो क्या क्या रह सकता है ये हम बता सकते हैं, उसी को कहते हैं हम सैंपल स्पेस यस। तो निकाला हुआ टिकट क्या क्या रह सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये रह सकता है। डेफिनेटली क्या रहेगा हम बता सकते हैं क्या, नहीं। तो ठीक है, सैंपल स्पेस यस में फिर हम एलिमेंट्स क्या कंसिडर करेंगे, 1 रह सकता है या फिर 2 रह सकता है या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई तो भी एक टिकट वहां पे वो रह सकता है जब हम 15 में से 1 टिकट वहां पे ड्रॉ करते हैं। अब क्वेश्चन 1 हमें क्या दिया है उस तरह से हम इवेंट कंसिडर करेंगे। लेट इवेंट कैपिटल ए क्या रहेगा, शोज एन इवन नंबर, क्या करेगा, इवन नंबर शो करेगा। देयरफॉर इवेंट ए हमारे पास क्या रहेगा, इवन नंबर चाहिए हमें। इवन नंबर कौन कौन से है फिर 1 से लेके 15 तक, 2 रह सकता है, इवन नंबर चाहिए ना हमें। तो इवन नंबर उसमें जो टिकट हमने ड्रॉ किया निकाला है उसके ऊपर फिर क्या रह सकता है, 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8 या फिर 12 या फिर 14। तो हम लेंगे 2, 6, 8, 10, 12, 14। इतने सारे इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो n ऑफ ए हमारा कितना रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। n ऑफ ए इक्वल्स टू क्या रहेगा, 6, ठीक है। अब इसके बाद P ऑफ ए हमें लेना है। P ऑफ ए इक्वल्स टू, बहुत ही इजी सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, P ऑफ ए इक्वल्स टू n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s, मतलब P ऑफ ए इक्वल्स टू 6 अपॉन कितना 15। n ऑफ s नहीं लिखा हमने यहाँ पे, मैं यहाँ पे n ऑफ s लिखता हूँ। n ऑफ s कितना रहेगा 15, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है लिखना हमारे लिए, मैं भूल गया था। यस अगर इस प्रकार से है तो n ऑफ s क्या रहेगा 15 रहेगा, ठीक है। अब देखिए P ऑफ ए 6/15 मिला हमें। इसे अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो P ऑफ ए हमारे पास कितना है 2/5। अब देखिए सब क्वेश्चन 2,
इसमें हमें क्या करना है, इवेंट लेट, ये 2 नंबर का है, लेट इवेंट कैपिटल बी, ठीक है ना, ये 1 नंबर है, ये नंबर 2 क्वेश्चन, सब क्वेश्चन। लेट इवेंट कैपिटल बी क्या लेना है, शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल चाहिए। तो देखिए सेट बी में एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे, 5 के मल्टीपल। 5 के मल्टीपल कौन कौन से, 5, दूसरा 10 और तीसरा 15, तो रहेंगे 5, 10 और 15। देयरफॉर एन ऑफ बी इक्वल्स टू हमारे पास है 3। इसके सिवा तो 5 के मल्टीपल नहीं है। हमें देखिए इवेंट ए रहेगा या फिर इवेंट बी रहेगा, ये दोनों भी इवेंट में हम कहाँ से एलिमेंट्स लेते हैं, सैंपल स्पेस यस से। वाई, बिकॉज इवेंट, एवरी इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ए यस का सबसेट रहेगा, बी भी एस का सबसेट रहेगा। इवेंट जो भी रहेंगे उन इवेंट में एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, सैंपल स्पेस यस से आएंगे। तो सैंपल स्पेस यस में 5 के मल्टीपल हमें कौन कौन से दिख रहे हैं, एक 5, दूसरा 10 और तीसरा 15। तो इस प्रकार से एन ऑफ बी हमें 3 मिला है। अब हम पी ऑफ बी फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है पी ऑफ बी का हमारे पास, पी ऑफ बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है। तो इस प्रकार से पी ऑफ बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एन ऑफ बी 3 है, एन ऑफ एस 15 है, देयरफॉर पी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। सब क्वेश्चन 1 का आंसर हमें 2/5 मिला है और सब क्वेश्चन 2 का आंसर क्या मिला है हमें 1/5। प्रैक्टिस सेट 5.4 में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विथ डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 9 विदाउट रिपीटेशन। हमें टोटल यहाँ पे 5 डिजिट्स दिए हैं और इन 5 डिजिट से हमें क्या करना है, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। What is the probability that the number formed is 1 and odd number 2 a multiple of 5? देखिए हमारे पास टोटल डिजिट्स 5 है और इन 5 डिजिट से हमें 2 डिजिट नंबर यहाँ पे तैयार करना है, फॉर्म करना है, लेकिन विदाउट रिपीटेशन। वहाँ पे डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए। देखिए डिजिट हमें कौन कौन से दिए हैं, 2, 3, 5, 7, 9। अब हमें पॉसिबिलिटीज लिखनी है, सैंपल स्पेस यस, यहाँ पे आएगी हमारे पास पॉसिबिलिटीज। हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 2 है, 2 के साथ 3, 2 के साथ 5, 2 के साथ 7 और 2 के साथ 9 ऐसा लेते हैं। तो ये मिलेगा हमें 23, 25, 27 और 29। अब हम क्या करेंगे, 3 के साथ 2, वो नंबर छोड़ के बाकी वो डिजिट छोड़ के बाकी रिमेनिंग सभी डिजिट उसके साथ लेने हैं। 3, 2, 3, 5, 3, 7, 3, 9, ठीक है। अब 5 के साथ क्या रहेंगे, 5, 2, 5, 3, 5, 7 और 5, 9। अब 7 के साथ क्या रहेंगे, 72, 73, 75, 79। फिर 9 के साथ 92, 9 के साथ 2, 9 के साथ 3, 9 के साथ 5, 9 के साथ 7, तो 92, 93, 95, 97, ठीक है ना। किस प्रकार से लिए, बहुत ही सिंपल है। 2 के साथ 3, 5, 7, 9, 2 के साथ 3, 5, 7, 9, फिर 3 के साथ 2, 5, 7, 9, 3 के साथ 2, 5, 7, 9, 5 के साथ 2, 3, 7, 9, 5 के साथ 2, 3, 7, 9, समझ रहे ना। 9 के साथ 7 के साथ
7 के साथ कौन कौन, 2 3 5 9, 2 3 5 9, और 9 के साथ 2 3 5 7, 9 के साथ 2 3 5 7। अब देखिए therefore n of s इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए n of s इक्वल्स टू 1 2 3 4। हर एक डिजिट को जब हम लेते हैं तो वहां पे 4 2 डिजिट नंबर तैयार होते हैं, हर एक के 4। 2 लिया तो 4, 3 लिया तो 4, 5 लिया तो 4, 7 लिया तो 4, और 9 के साथ 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो ऐसे 20 बनेंगे, 4 + 4 + 4 + 4 + 4, या फिर काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो n of s हमारे पास कितना है, 20 है ना। सिंपल, बहुत ही इजी इसका सैंपल स्पेस यस यहाँ पे, लेकिन ध्यान देना है आपको कि किस तरह से हमने उसे लिखा है। अब इवेंट ए हम कंसिडर करेंगे। सब क्वेश्चन 1 यहाँ का, लेट इवेंट कैपिटल ए क्या रहेगा, द नंबर फॉर्म इज एन ऑड नंबर। जो भी नंबर 2 डिजिट नंबर तैयार किया गया है वो कैसा चाहिए, ऑड नंबर। तो सेट ए में एलिमेंट्स, मतलब इवेंट ए में एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, 23 ऑड लेने हैं सभी, 23 25 27 29, ठीक है ना। जिसके देखिए ये 2 3 5 7 9, इसमें से अगर 2 यूनिट प्लेस पे आता है तो ही हमें इवन नंबर मिलेगा, बाकी सभी ऑड नंबर ही मिलेंगे। तो मतलब 1 2 3 4 ऑड है, अब ये इवन हो जाएगा, लेकिन ये 35 37 39 ऑड मिलेंगे, 35 37 39 ऑड मिलेंगे, 52 छोड़ दीजिए, अब रहेंगे क्या 53 57 59। फिर इसके बाद 72 हमें इवन मिलेगा, 73 75 79 92 हमें इवन मिलेगा, बाकी 93 95 97, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो n of a हमें कितना मिला है, 16। समझ रहे ना, बहुत ही सिंपल है। Therefore P of B इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा n of B अपॉन n of S, n of A सॉरी P of A है, P of A इक्वल्स टू n of A अपॉन n of S, मतलब 16 अपॉन कितना 20। अगर इसको 4 से हम डिवाइड करते हैं तो P of A इक्वल्स टू 4/5, ये हमारा P of A है, ठीक है। उसी प्रकार से अब हमें इवेंट बी कंसिडर करना है, ठीक है। अब इवेंट बी क्या हमें दिया है, देखिए सब क्वेश्चन 2, लेट इवेंट बी क्या है, द नंबर फॉर्म कैसा रहेगा, इज द नंबर फॉर्म इज अ मल्टीपल ऑफ 5, इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो इवेंट बी हमारे पास क्या रहेगा, इवेंट बी में एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल। 5 का मल्टीपल कब रहेगा, हमें पता है जिसके यूनिट प्लेस पे 0 और यूनिट प्लेस पे 5 आता है। जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा या फिर यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, तो 0 तो इसमें नहीं है, तो जिसके यूनिट प्लेस में 5 आएगा ऐसे मल्टीपल ऑफ 5 रहेंगे। तो हमें सिर्फ ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिसके यूनिट प्लेस पे कितना है, 5। ऐसे नंबर कौन कौन से हैं, यहाँ पे 25 है जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है, और कौन सा है 35 है, ठीक है ना 25, फिर इसके बाद 35,
फिर यूनिट प्लेस पे 5 आता है क्या? नहीं। फिर यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना है? 70, यहाँ पे 5 है मतलब 75। यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे कितना है? 5 है, तो क्या नंबर हुआ है वो? 95। समझ रहे हैं ना आप? तो इतने सारे नंबर मल्टीपल ऑफ 5 रहेंगे, मतलब इतने सारे नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल बाय 5। 25, 35, 75, 95। तो n ऑफ b हमारे पास कितना है? देयरफॉर n ऑफ b इक्वल्स टू 4। अब हम p ऑफ b फाइंड करेंगे। p ऑफ b इक्वल्स टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s, मतलब p ऑफ b इक्वल्स टू 4 अपॉन 20। ठीक है ना? 4 अपॉन 20, 4 5 जा 20, तो p ऑफ b इक्वल्स टू हमें मिलेगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1 अपॉन 5। ये हमारा सब क्वेश्चन 2 का आंसर। सब क्वेश्चन 1 का आंसर क्या मिला है? 4/5, और सब क्वेश्चन 2 का आंसर कितना मिला है? 1/5। प्रैक्टिस सेट 5.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अ कार्ड इज ड्रॉन at random from a pack of well shuffled 52 cards, playing cards। हमें पता है पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितना एक पैक में कितने कार्ड्स रहते हैं? 52। ठीक है, क्या किया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज 1 एन एक्का 2 अ स्पैड। अब देखिए टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। वेल शफल मतलब वो अच्छी तरह से पीसे हुए पत्ते, उसे हम वेल शफल कहेंगे। ठीक है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? अब 52 कार्ड्स हैं, तो 52 कार्ड में से अगर 1 कार्ड हम निकालते हैं तो पॉसिबिलिटीज कितनी रहेंगी? 52। ये पहले भी हमने देखा है, मैंने एक स्पेशल वीडियो लेक्चर प्लेइंग कार्ड्स पे लिया है, अगर आपने उसको देखा होगा तो ठीक, नहीं तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, वहां पे देखिए। पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड मैंने वहां पे पूरी तरह अच्छी तरह से आपको समझाया है। ठीक है, तो n ऑफ s कितना बनेगा हमारा? 52 है, क्योंकि 52 कार्ड्स है वहां पे, तो पॉसिबिलिटीज 52 बनेगी, तो n ऑफ s इक्वल्स टू 52। लेट इवेंट, देखिए 52 क्यों लिया है? 52 कार्ड्स है, उनमें से अगर एक कार्ड हम निकालते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं क्या रहेगा। हम ये बता सकते हैं या तो डायमंड का रहेगा तो डायमंड के 13 हो गए, या तो हार्ट का रहेगा तो हार्ट के 13 हो गए, या तो क्लब का रहेगा क्लब के 13 हो गए, या तो स्पैड का रहेगा इसके 13 हो गए। 13 + 13 + 13 + 13 मतलब कितने? 52। तो 52 पॉसिबिलिटीज रहेगी वहां पे। ठीक है ना? मतलब 52 में से कोई तो भी एक कार्ड वहां पे वो रह सकता है, इसलिए हमने n ऑफ s इक्वल्स टू क्या लिया? 52। अब सब क्वेश्चन 1 जो हमें यहां पे दिया है, एन एक्का, जो कार्ड ड्रॉ किया है वो कार्ड क्या चाहिए? एक्का चाहिए। लेट इवेंट ए, इवेंट ए हमने कंसिडर किया, द कार्ड ड्रॉन इज एन एक्का। अब हमें पता है, देखिए यहां पे डायमंड के एक्के कितने रहेंगे? 1 ही रहेगा। हार्ट के एक्के कितने रहेंगे? 1 ही रहेगा, क्योंकि वहां पे 4 सूट्स है। 1 2 3 4, दिस 4 आर कॉल्ड सूट्स। एक सूट डायमंड का, एक सूट हार्ट का, एक सूट क्लब का और एक सूट स्पैड का। अब देखिए डायमंड के कितने एक के? 1। हार्ट के कितने एक के? 1। हर एक में एक का एक ही रहता है। क्लब के कितने एक के? 1। और स्पैड के कितने एक के रहेंगे? 1। इसका मतलब 52 कार्ड्स में टोटल एक के कितने बनेंगे? 4। एक डायमंड का, एक हार्ट का, एक क्लब का और एक स्पैड का। तो जो भी एक्का निकलेगा, जो भी एक्का हमारे पास रहेगा, या तो वो डायमंड का रह सकता है, या फिर हार्ट का रह सकता है, या फिर क्लब का रह सकता है, या फिर स्पैड का रह सकता है। मतलब एक्का निकलने की पॉसिबिलिटीज, एक्का मिलने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? 4। तो देयरफॉर यहां पे हम n ऑफ a इक्वल्स टू क्या कंसिडर करेंगे? 4। समझ रहे ना आप? अगर n ऑफ a 4 है तो p ऑफ a इक्वल्स टू क्या रहेगा? n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं बना, ये आपको लिखना नहीं है सॉल्यूशन में, सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने इस तरीके से आपके सामने रखा है। तो p ऑफ a इक्वल्स टू क्या बनेगा फिर? देखिए n ऑफ b हमारे पास 4 है, n ऑफ s हमारे पास 52 है, तो 4 अपॉन 52 का आंसर आएगा 1/13। ठीक है, उसी तरह से अब हमें
क्वेश्चन 2 यहाँ पे, सब क्वेश्चन 2 यहाँ पे सॉल्व करना है। सब क्वेश्चन 2 क्या कंसिडर करना है? सब क्वेश्चन 2 हमें वहाँ पे इवेंट बी कंसिडर करना है पहले। लेट इवेंट कैपिटल बी इज द कार्ड ड्रॉन इज एन एक्का, सॉरी इज अ स्पैड चाहिए हमें, इज अ स्पैड। एक्का तो हमने पहले ही लिया है, क्या चाहिए? इज अ स्पैड। सब क्वेश्चन 2 सॉल्व कर रहे हैं हम। लेट इवेंट बी द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पैड, एक्का हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। स्पैड मतलब ये चिन्ह जो कार्ड के ऊपर दिखेगा। आपको पता है कि हर एक एक्चुअली ऐसे 4 सूट्स है कार्ड में, एक सूट है, एक सूट है, एक सूट है और एक सूट है। ऐसे कितने सूट्स है? 4 सूट्स। तो स्पैड एक सूट है, प्लेइंग ऑफ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में एक सूट कौन सा है? स्पैड है। हमें पता है हर सूट के 13 कार्ड्स रहते हैं, तो स्पैड के भी कितने कार्ड्स रहेंगे? 13। पता है ना आपको? एक्का से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद जैक, उसके बाद क्वीन और उसके बाद किंग। तो ऐसे कितने कार्ड्स रहेंगे? 13 कार्ड्स। उन 13 में से 1 हमें ड्रॉ करना है। मतलब यहां पे देयरफॉर n ऑफ b इक्वल्स टू कितने रहेंगे? 13। क्यों लिए 13? क्योंकि हमें पता है स्पैड के कार्ड्स टोटल कितने रहते हैं? 13 रहते हैं। देयरफॉर n ऑफ b इक्वल्स टू 13। तो p ऑफ b इक्वल्स टू हमारे पास है n ऑफ b अपॉन n ऑफ s, मतलब p ऑफ b इक्वल्स टू 13 अपॉन 52। देयरफॉर p ऑफ b इक्वल्स टू 1/4, 13 4 52। ठीक है ना? तो सब क्वेश्चन 1 का आंसर हमें 1/13 मिला है और सब क्वेश्चन 2 का आंसर हमें 1/4 मिला है। ठीक है, देखिए यहां पे हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4 कंप्लीट होता है। हमने प्रैक्टिस सेट 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 चारों भी प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं। आज यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4 कंप्लीट हुआ है। मेरे आपसे और एक बार रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किया होगा तो मैं आपका आभारी हूँ। ऑल ओवर महाराष्ट्र में कहीं पे भी आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी वीडियो देखे बाद कमेंट देना ना भूलें और लाइक और शेयर बिल्कुल आपको करना ही है वीडियोस को, क्योंकि सब्सक्राइबर आप अगर वीडियो शेयर करते हो तो सब्सक्राइबर हमारे बढ़ेंगे। ठीक है, और हम आपके साथ जैसे 10th स्टैंडर्ड में आप हो तो हम आपके साथ 10th ये कंप्लीट साल, फिर अगला 11 और फिर अगला उसके नेक्स्ट 12, मतलब 3 साल में आपके साथ रहूँगा। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जो भी फ्रेंड्स इनमें से किसी भी क्लास में पढ़ते हैं 9th, 10th, 11th, 12th, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।